साथियों नमस्कार। आपका दोस्त होस्ट कोच जो बोल लीजिए, है ना। आपको आप सभी व्यूअर्स को हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है साथियों, अभिनंदन करती है ना। तो आज एक नए कड़ी में हम आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपको इस कड़ी को बताए, इस एपिसोड को बताए कि आज हम क्या बताने वाले हैं। उससे पहले सारे व्यूअर्स को, जो नए नए मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश होगा, उनसे विनती होगा, रिक्वेस्ट होगा, दरख्वास्त होगा कि साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिएगा तो ज़रूर, है ना। ताकि जो अपडेटेड जो हम देते हैं इस चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे सारा वीडियो जा कर के भी आप देख सकते हैं कि हर तरह का जो भी अपडेटेड होता है, सरकार की द्वारा जो भी योजनाएं चलाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो हम हमेशा इस चैनल पे अपडेट करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, कंपटीशन से, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, खास करके जो ट्रेंडिंग बिजनेस है ना, खास करके जो आम लोगों के लिए बिजनेस है ना, उसके लिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके जीवन में भी वैल्यू ऐड कर सके। जो हम सीख रहे हैं उसको साथियों हम आपको डिलीवर करते हैं, है ना। उसमें अगर कुछ गलती होता है तो माफ़ कीजिएगा, है ना। तो चलिए, इस कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं आपको फाइलेरिया, है ना। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो यही इस 2026 में 10 फरवरी से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं MDA प्रोग्राम, है ना, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम शुरू की जा रही है साथियों, है ना। इसमें इनका स्लोगन ही है इस बार का, भूल ना जाना 2030 तक फाइलेरिया भगाना। फाइलेरिया जानते हैं कि कितना पीड़ादायक होता है ना। उसका जो सारा चीज़ हम बताते हैं, फाइलेरिया क्या है, सिम्टम क्या है इसका, कैसे इसको टैकल करते हैं, कितने साल लोग को उसका दवा करना चाहिए, कौन कौन दवा का सेवन करना चाहिए। तो ये पैम्पलेट है बिहार सरकार का, है ना, सरकारी पैम्पलेट है। इससे हम साथियों, इसी जो आपको जानकारी दी गई है, सही सही वही जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि कोई मैं MBBS डॉक्टर हूँ नहीं, है ना। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जो मतलब कि जो आदमी अगर कुछ ठान लेना तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का ही सर्विस दे सकता है समाज में, वो लोगों को और सारा चीज़ सीख करके दे सकता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है साथियों। तो हम ये चूँकि एज ए सरकारी सर्वेंट है, सरकारी कर्मी है, तो इस नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी डिलीवर होता है प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे, है ना, पंचायत लेवल पे, उसको हम ये करें। तो ये सरकारी पंपलेट है, आपको जागरूकता के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लाभान्वित हों और अपने गार्जियन को भी आप लाभान्वित कर सके, है ना। ये सारे उम्र के लिए है ना। तो चलिए आते हैं, स्लोगन बता ही दिए कि भूल ना जाना 2030 तक फाइलेरिया को है भगाना। ये बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का नारा है साथियों। अब हम बताते हैं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, MDA कार्यक्रम के तहत ये किया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। फाइलेरिया होता क्या है साथियों? फाइलेरिया मच्छर काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाथी पांव मतलब पैर में, ये देखिए यहाँ पे है ना, इस बहन का, इस दीदी का देखिए कैसे हो गया है पैर, कितना भद्दा लगता है। तो इसका रोकथाम के लिए सरकार कदम बढ़ाई है, और इसका हम लोग को पालन करना चाहिए, अनुपालन करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। ये हमारा दैनिक नैतिक दायित्व बनता है साथियों, ठीक है। तो 2 साल से इसमें 2 तरह के, है ना, जो उम्र के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसमें 2 तरह के डाई इथाइल कार्बोमाइजिन, है ना, DEC, एक ये दवा होता है, एक दवा होता है अल्वेंडाजोल, है ना। तो 2 तरह का दवा इसमें दिया जाता है साथियों, है ना। अल्वेंडाजोल को चबा चबा के खाया जाता है, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो 2 साल से कम को कुछ भी नहीं करना है, ना ये दवा लेना है, ना DEC लेना है, और ना ही आपको अल्वेंडाजोल लेना है, ठीक है। 2 से 5 साल को एक गोली जो है DEC लेना है, और एक गोली जो है अल्वेंडाजोल लेना है। उसी तरह 6 से 14 साल को 2 गोली लेना है, DEC लेना है, और एक गोली जो है अल्वेंडाजोल लेना है। उसी तरह से 15 साल इससे अधिक उम्र के सीमा को
3 गोली लेना है DEC, DEC मतलब डाई इथाइल कार्बोमैगजीन, है ना, और 1 गोली लेना है अल्बेंडाजोल। तो ये उम्र के अनुसार कैसे आप लेंगे तो उसका हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम मतलब कि उम्र के हिसाब से भी बताएं, उसी अनुसार हाइट भी रहता है। जैसे 159 सेंटीमीटर से ऊपर वाले हैं तो वो 15 साल से ऊपर ऑटोमेटिक उसका हाइट साथियों उतना हो ही जाएगा, है ना। तो अब आते हैं फाइलेरिया के लक्षण क्या है ना। फाइलेरिया के लक्षण सामान्यतः साथियों इसमें कोई लक्षण नहीं होता है। जनरली शुरुआती दौर में किसको दिखता है कि फाइलेरिया हो रहा है या कुछ है, उसका कोई सिम्टम्स इन जनरल वे में बोले तो कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाद में क्या होता है, पैर व हाथ में सूजन होता है, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं ना, हाथ और पैर में सूजन होने लगता है, जो अक्सर आप देखते होंगे उस क्षेत्र में जो जो मतलब कि आप स्लम एरिया में जाते हुए होंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं। और हाइड्रोसिल मतलब कि अंडकोश में भी सूजन हो जाता है, ये इसका लक्षण है। बुखार, हाथी पाँव या जन्नांग में या फिर उसके आसपास दर्द या सूजन का महसूस होता है, ये इसका क्या हुआ, लक्षण हुआ साथियों, ठीक है। अब हम बताते हैं कि फाइलेरिया फैलता कैसे है। फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ये आपको जनरल में भी अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनको ये आप ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो गंदे पानी में मच्छर पनपता है, ये सब जानते हैं, है ना। इसलिए बोला जाता है कि अपना जो भी है साफ़ सफाई रखना चाहिए, अपने घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। हम तो ये भी करते हैं वेलनेस कोच के जरिए, चूँकि अब स्वास्थ्य पे भी हम काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक पे भी काम कर रहे हैं, तो हम अंदर का ही डिटॉक्सिफाई करने का हम सजेशन देते हैं, ठीक है। तो बाहर का तो करना ही करना है ना। तो गंदे पानी में मच्छर पनपता है, वो क्या करता है, संक्रमित व्यक्ति को काटकर मच्छर संक्रमित हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति संक्रमित इससे होता है, उसको जब मच्छर काटेगा तो मच्छर भी क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। वही संक्रमित मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटकर क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। मतलब जो हेल्दी व्यक्ति भी होगा ना, जो स्वस्थ व्यक्ति भी होगा ना, उसको अगर संक्रमित मच्छर काट लिया तो वो भी ये हो जाता है ना, संक्रमित होता है। संक्रमित व्यक्ति को हाथी पाँव व हाइड्रोसिल का खतरा रहता है। तो ये तो आपको पहले ही बताएं, तो ये साइकिल होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक है। अब फाइलेरिया से रोकथाम व नियंत्रण कैसे करेंगे, तो हर साल फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र में साथियों, खास करके बिहार में, ये बिहार का सरकार का ही कार्यक्रम है, MDM कार्यक्रम हम पहले ही बताए थे, है ना। सर्वजन क्या बोले थे, सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत मास ड्रग, MDM होता है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, MDA सॉरी, फाइलेरिया की रोकथाम की जाती है ना। उसमें क्या है, कैसे रोकथाम करेंगे, तो सबसे पहला कि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। अगर आपका ज़्यादा मच्छर है आपके क्षेत्र में तो मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करेंगे, ठीक है। उसके पास फिर क्या करेंगे, अभी फाइलेरिया से बचाव की दवा अवश्य खाएंगे। जो भी हम बता रहे हैं दवा आपके आगे बताएंगे कि कैसे कैसे आप कौन कौन लोग जाएंगे आपके पास, है ना। आसपास साफ सफाई रखेंगे, है ना। बाहर में है या गली जो देखते हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो एकदम पूरा नाला गंदा रहता है, तो उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि सरकार सब चीज़ नहीं करेगी साथियों। सरकार तो नल जल योजना दे दी है, लेकिन उसका दायित्व बनता है कि उसका जो अगर नल उल टूट जाता है तो ग्रामीण स्तर वहाँ पे लगा दे, ताकि पानी का बहाव ज़्यादा नहीं हो, पानी बेकार नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ हुआ। इसको कैसे रोकथाम करेंगे, ठीक है। याद रखने वाली जो है बुलेट पॉइंट जो हम बता रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में MDM की दवा निःशुल्क सरकार द्वारा साल में एक बार घर घर जा करके खिलाई जाती है। या आप नहीं जा पाते हैं तो आप नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, आपका छोटा भी स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अभियान है 10 फरवरी से घर घर जा करके यहाँ के आशा कर्मी जो है ना, आशा हो गई, ANM हो गई, और जो भी स्वास्थ्य टीम का कर्मचारी होंगे, कर्मी होंगे, वो आपके घर घर जा करके ये दवा पहुंचाएंगे। दोनों दवा जो बताए, कौन कौन दवा बताए आपको, ये DEC मतलब डाई इथाइल कार्बामाइजिन, अल्बेंडाजोल, है ना, 2 तरह के बताए आपको। तो ये है दवा, हमेशा खाना खाने के बाद ही खिलाना है, याद रखिएगा। दवा जो हम खाएंगे खिलाने के बाद ही खाएंगे। और अल्बेंडाजोल जो बोले, अल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खाना है, ऐसे ऐसे चॉकलेट जैसे खाता है, च्युइंगम जैसे खाता है, उस तरह से अल्बेंडाजोल को गोली खाना है। स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही दवा का सेवन सुनिश्चित करेंगे। सरकार का ये सख्त निर्देश है कि अपने सामने उसको खिलाएंगे। प्रभावित क्षेत्र में जो भी फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्र होगा वहाँ पे जा करके, ठीक है। किसी प्रकार की परेशानी की अवस्था में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करेंगे, वो पहले हमने बता दिया है ना साथियों।
देखिए, मरते हुए परजीवी के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी क्या होता है ना, जैसे दवा आप खाएंगे तो जो परजीवी होगा, है ना, जो उस पर डिपेंडेंट होगा, उसका जैसे ही मरेगा तो कभी कभी क्या होगा, सर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी तथा बदन पे चकत्ते या खुजली जैसा मामूली प्रतिक्रिया देखने का मिल सकती है। तो इससे घबराना नहीं है, डॉक्टर से सलाह ले लेना है। ठीक है, एमडीए का कार्यक्रम पहले ही बता दिया, 10 फरवरी से चलाया जाएगा साथियों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा आप, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टा में, जहाँ जहाँ है अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नहीं है, आप स्वस्थ हैं, है ना। यहाँ पे स्वस्थ लोग को भी खाना है, ऐसा नहीं है। हमने बताया ना कि इसका कोई लक्षण नहीं होता है सामान्यतः, तो आपको भी सेवन करना है। ठीक है, प्रिकॉशन क्या लेना है ना। जो होता है रेड अलर्ट क्या है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे गर्भवती महिलाएं हो या फिर गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को, ये दवा नहीं खाना है। एक बार और बता देते हैं साथियों, 2 साल से कम उम्र के बच्चा, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से, जैसे बहुत ज़्यादा डायबिटीज उनको है, इंसुलिन दे रहे हैं, है ना, या कोई और गंभीर बीमारी है, हार्ट का ज़्यादा पूरा ये है, तो वैसे व्यक्ति को ये दवा का सेवन नहीं कराना है। वो आपको वहाँ पे नज़दीकी जो भी जाएंगे, आशा जाएंगे, एनएम जाएंगे, या फिर जो डॉक्टर की टीम है वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। तो ये साथियों आपका ये पम्पलेट है, आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, तो ये पम्पलेट आपको हम भेज देंगे, है ना। तो आप इससे भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया, है ना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और प्यार जरूर दीजिएगा साथियों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने सर्किल ग्रुप में निश्चित रूप से ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए जानकारी के साथ, है ना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।